हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करेंगे मैथ का पेपर सोल्व, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस का हमारा यहाँ पे जल्दी में ही हाल ही में ही एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जितने भी रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देख पा रहे हो आप, क्वेश्चन पेपर पूरा ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारी एक सारणी दी गई है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो डीआई पूछा गया है, ठीक है ना। तो डीआई में देख लेते हैं हम किस तरीके का ग्राफ दिया गया है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर एक सारणी के टाइप में यहाँ पर ग्राफ दिया गया। उसको यहाँ पर हमें क्या करना है, स्कूल बी और डी का जो हमारा यहाँ पर देखिएगा, ये स्कूल के नाम है, देख पा रहे हैं आप। बी और डी का हमें क्या निकालना है, जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात। तो हमें यहाँ पर देखिएगा अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि 4 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर हमारा ऑप्शन दिया रहता तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 7 अनुपात 9, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित आकृति में ये हमारी अल्फ़ाबेट्स दी गई हैं, यानी कि इनका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक। इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था, जो कि हमारा काफ़ी टाइम पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में 2 बार काफ़ी टाइम पूछे गए, रिपीटेड होते रहते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारा दिया गया है 27 का 27 पावर दी गई है, प्लस किया गया है 27 को और फिर उसको 28 से विभाजित किया है, यानी कि 28 से। तो जो रिमाइंडर हमारा बचता है, जो शेषफल बचता है, वो क्या आया है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर 26 होगा हमारा इसका सही आंसर। देखेंगे इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में देखेंगे क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, देख पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही पूछा गया, सेम टू सेम यहाँ पर इसका मान क्या है ना। तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें इससे क्या रियलाइज़ होगा, हम यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, सेव भी कर सकते हैं इसको, और क्या कहते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा सॉरी, सी ऑप्शन है। इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का पूछा गया, उसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका मान हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, इसका मान बताना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, a प्लस बी है, देन उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी इजकल टू 11, और यहाँ पर ये हमारा दिया गया ए बी 35 है, तो a का इसका यहाँ पर 4 हो गया, देन उसके बाद यहाँ पर b का। इस तरीके से हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। और मान निकालने के बाद जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 151, ठीक है। जो स्टूडेंट जो सवाल कर रहे हैं, कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अब हम इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है। यहाँ पर हमें, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक्स वाइज हमें कंफर्म होगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पूरा पेपर दिखाऊंगी मैं आपको किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर बोला गया है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए, यानी कि 14 वर्ष वार्षिक की 10 से साधारण ब्याज। तो यहाँ पर एसआई का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर एसआई का क्वेश्चन पूछा गया है, साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से, यानी कि यहाँ पर कितना है, 4200 कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए की बात की गई है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, हमारा बी ऑप्शन। इसी तरीके से देखेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे देखिएगा क्या पूछे गए हैं। यहाँ पर फिर से डीआई दी गई है, जैसे कि ऊपर एक डीआई दी गई थी, यहाँ पर हमारी एक और डीआई दी गई है। बस यहाँ पर देखिएगा पाई चार्ट में दी गई है, ऊपर आई थिंक बाई ग्राफ में थी, ठीक है ना। तो हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, PQRS द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या जो है वो TUV तथा W द्वारा बेची गई बाइक की संख्या के बीच का अंतर पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, अलग अलग हमारा दिया गया है
2% इसमें है, टी का ये है, आर का ये और पी का ये, क्यू का ये है। तो अलग अलग दिया गया है, दोनों का निकाल करके हमें क्या करना है, एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों का अंतर निकालना। और प्रतिशत में है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ से आपको लोगों को समझ आ जाएगा क्या दिया गया है। बस यही चीज़ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसके अगर आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी कि 150, ठीक है। तो क्या किया गया है यहाँ पर, दोनों में डिफरेंस जो आया है वो हमारा 150 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही दिया गया है, मान दिया गया है, यहाँ पर उसका भी मान पूछा गया है, देख पा रहे हो आप, sin थीटा दिया गया है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट में दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा HCF LCM। जैसा कि आप देख पा रहे हो, DI से हमारे दो क्वेश्चन आ गए हैं, SI से भी है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से। और अगर हम बात करें, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं HCF और LCM नहीं पूछा जाता है, वो गलतफहमी में है। यहाँ पर LCM और HCF भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर दिया गया है हमारा ये, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर आपके सामने दिए गए हैं, खुद से सॉल्व कीजिए, कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन किसके सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11 इसी तरीके से दिया गया है, यहाँ पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पुरुष अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में करते हैं, तो यानी कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा टाइम एंड वर्क से भी पूछ लिया गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है किस चीज़ से रिलेटेड, ये देखिएगा पूरा पेपर है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एकल छूट यानी कि वस्तु पर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे, मैं आपको पूरा पेपर दिखा देती हूँ, धीरे धीरे चलती हूँ। टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन दे दिया गया है, यानी कि टाइम एंड वर्क से भी हमारे दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। साइन थीटा, ये जो हमारा अलजेब्रा से होता है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। टाइम एंड वर्क का ये चीज़ ध्यान रखनी है, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही टॉपिक को आप लोग पहले कवर कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया एक क्वेश्चन और है हमारा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये हमारा है मिक्सचर से है ना, ठीक है ना, एलिगेशन से, ठीक। और इसी तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस का है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक और हमारी DI दी गई है। अभी तक हमारी टोटल जो DI थी वो 3 दे दी गई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। पहला हमारा था वो इसी तरीके से बार ग्राफ था, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा पाई चार्ट, और फिर दोबारा से ग्राफ में दे दिया गया है हमारा ये करके, ठीक है, डाटा को। तो इसमें हमें क्या निकालना है, फिर दोबारा से हमारी DI दी गई है। DI से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, वो डिपेंड एग्जामिनर के ऊपर। देखिएगा इसमें जैसे एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 21 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 21 क्वेश्चन में फिर दोबारा से देखिएगा इस तरीके का मान दिया गया है, काफ़ी सिंप्लीफिकेशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से आपके देखिएगा एक और DI दी गई है, यानी कि आप समझ सकते हो DI सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, ठीक है। बैंक के एग्ज़ाम में तो मोस्टली ज़्यादा ही पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पर बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 23, 24 को और 5 को देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी जो हमारे मैथ के क्वेश्चन होते हैं, टोटली 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि आप 23 देख पा रहे हैं और 24 में ये दिया गया है, 25 भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 25 हमारा क्वेश्चन जो है, देखिएगा यहाँ पर 25 क्वेश्चन है हमारा ब्याज से रिलेटेड, ठीक है। इंग्लिश का सेशन मैंने आपको करा दिया था, आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो पर जाकर। हमारे एक चैनल ईवन नोट एग्ज़ाम के नाम से और एक चैनल हमारा यहाँ पर देखिएगा CIMT के नाम से है। तो आप जो से भी चैनल पे आपको मिल जाए वहाँ जाकर देख सकते हैं। काफ़ी मैंने पेपर कराए हैं, मैं रीजनिंग का भी पेपर कराया है, वो सेशन कैसा चल रहा हो। ये कुछ पेपर मैंने आपको एनालिसिस पूरे सॉल्व विदा मतलब सॉल्यूशन के साथ उसको सॉल्व करके दिखाया है, तो आप वहाँ जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। खुद से, जैसा कि मैंने बताया आपको, खुद से सॉल्व कीजिए कि आप कितने पानी में, इससे आपको पता चल सकेगा, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।